में कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद कुछ राहत मिली ही थी कि अब यूपी में डेंगू जानलेवा बन गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में डेंगू अपना विकराल रूप ले चुका है। बड़ी संख्या में यहां डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं संभल के ग्राम चंदायन गांव की हालात देखकर आप चौंक जाएंगे। इस गांव में 50% से 80% लोग बुखार और डेंगू के शिकार हैं। चंदायन ग्राम में लोगों ने इस कहर का इतना डर बैठ गया है कि इस ग्राम की सड़कें भी सूनी पड़ी हैं और लोग अपना इलाज कराने के लिए संभल आ रहे हैं या फिर झोलाछाप डॉक्टर्स का सहारा ले रहे हैं। इस ग्राम में संभल स्वास्थ्य विभाग की पोल भी खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ इतनी संख्या में बीमार लोगों को देखने के लिए टीम ने सिर्फ 2 बार ही कैंप लगाया है और यहाँ का बना स्वास्थ्य उपकेंद्र पर गांव के ही लोगों का कब्जा है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में ना तो कोई डॉक्टर्स बैठते हैं और ना ही फार्मासिस्ट बैठते हैं। इस गांव में हमारे सहयोगी राहुल कुमार पहुंचे तो ग्राम के लोगों ने क्या कहा, देखें राहुल कुमार के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू का कहर लगातार जारी है और उसी को लेकर हम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जिसमें डेंगू ने अपना कहर बरपाया है। हम इस समय मौजूद हैं संभल के जनपद ग्राम चंदायन में, और चंदायन में ये जो गांव है यहाँ लगभग 60% से ज़्यादा लोग डेंगू के कहर से जब्त हैं। और उसी को लेकर एक घर में हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे और इस घर की जो तस्वीर है, यहाँ कई लोग बीमार हैं डेंगू से। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से चंदायन के अंदर भी डेंगू ने अपना कहर बरपाया है। और ये तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ सिर्फ एक ही मरीज़ नहीं, एक के साथ में 3-4 जो मरीज़ हैं वो चारपाई पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग बीमार हैं। इनके हाथ में ड्रिप लग रही है, ड्रिप के साथ हाथ में एक देख सकते हैं कि छोटी बच्ची भी वहाँ पर बेड पर लेटी हुई है और जो इनके परिवार है इनकी देख रेख में लगे हुए हैं। तो इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि कितने दिन से यहाँ बीमारी ने डेंगू ने अपना असर दिखा रखा है और कब से ये बीमार हैं। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो सामने को आएँ। और यहाँ क्या नाम है सर आपका? सद्दाम हुसैन। अच्छा, ये कितने दिन से आप बुखार हैं? मुझे 10 दिन हो गए करीब। डेंगू है आपको? डेंगू आया। तो कितने दिन हो गए आपको? मुझे 10 दिन हो गए। अच्छा, कोई बाहर की टीम आप आई यहाँ स्वास्थ्य विभाग की? बाहर की टीम आई थी, बस ऐसी जांच मतलब करी और 3 गोली दे के और चली गई बस। तो इस समय इलाज आपका कहाँ चल रहा है? प्राइवेट में चल रहा। प्राइवेट में जी, डॉक्टर साहब। तो और भी लोगों से हम यहाँ बात करेंगे जिनको जो मरीज हैं यहाँ लेटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। अच्छा अर्जुन जी, ये बताएं आपको कब से बुखार है, डेंगू का कब से असर हुआ? 10-12 दिन हो गए कम से कम। 10-12 दिन हो गए। अच्छा ये बताएं, यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है आपके गाँव में? हाँ। तो कुछ बताया आप लोगों को? क्या बताया, वो गोली फोली देते हैं बस। अच्छा। बस यही देवे तो चले जाए। गोली दे कब बुखार की तो चले जाते हैं और क्या करते हैं, बस जक्शन वक्शन लगाते हैं। 18 साल से ऊपर के लगावा है जक्शन, तो बस गोली वोली देवे तो चले जाए। तो और जो इनके परिजन हैं यहाँ हम बात करेंगे, जो घर है सर, यहाँ जो डेंगू की बीमारी है कितने दिन से ग्राम के अंदर यहाँ फैली हुई है और कितने लोग यहाँ बीमार हैं? यहाँ 1 महीना हो गया करीब, मुझे भी 20 दिन हो गए फात के यहाँ रहा हूँ, 10-12 दिन डेंगू हुआ मुझे भी। महीना हो गया, एक बार टीम आई है, उसके बाद नहीं आई है। अच्छा, कितने % लोग इस चंदायन के अंदर बीमार होंगे? हमारे घर में इस मोहल्ले में तो कोई बचा हुआ ना, घर में पानी देने को भी ना। अच्छा, हर घर में बीमार है? हर घर में 1-2 बचा हुआ, मुश्किल से अगर 10 है तो 8 कुएं। अच्छा हाँ, 80% है। तो यहाँ गलियाँ में हमने देखा है कि यहाँ लोग कम निकल रहे हैं, सन्नाटा है, तो उसी का कह रहे क्या? जी, डर रहे हैं लोग बुखार से। तो आपने देखा कि यहाँ जो डेंगू से लोग लगातार डर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर डेंगू ने जो कहर बरपा रखा है और उससे सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुर रहमान है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि आप हाथ में मेडिकल के पर्चे लेके बैठे हैं। लगातार डेंगू अपना प्रकोप दिखा रहा है,
यहाँ स्वास्थ्य विभाग की जो ऊपर से आदेश हैं कि हर गांव में डेंगू का विशेष तरीके से ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को ये बीमारी अपने शिकार न कर पाए। यहाँ क्या लगता है कि इस तरह का कोई इंतजाम है? नहीं सर, कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ हमारे वालिद साहब की 8 तारीख में डेट हो गई थी, उसमें नवाब साहब आए थे, तो वो कह रहे थे, हम दोनों ने भी यहाँ से यहीं से फ़ोन करा था, तो फ़ोन करने के बाद में बोले कल कैम्प लग जाएगा, टीम आ जाएगी। कोई टीम नहीं आई। 2 दिन के बाद में आई तो साहब एक ये पाउडर दिया और एक ये गोली का पत्ता दिया, भाई ये दे कर चली गई। बोली ठीक है। अब यहाँ प्राइवेट इलाज चल रहा हमारा डॉक्टर फहद के यहाँ का। गांव में ना छिड़काव हुआ ना कुछ हुआ। मैंने दिखाया था, मेरे आंखों में भी ऐसा था जैसा खून से निकल जाए, पूरा जिस्म लाल हो गया था बिल्कुल। मतलब 15 दिन इतनी बेचैनी रही, मैं ये पता नहीं है मैं कहाँ पड़ा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जो आपके वालिद साहब आप बता रहे हैं कि वो एक्सपायर हुए, वो किस बीमारी से एक्सपायर हुई या फिर? वो पहले उन्हें भी बुखारी आया था। बुखारी आने के बाद में फिर वो उनको मरा, जब बाहर दिल्ली लेकर पहुँचे तो उनको कुछ और मतलब मसला निकला, और तो वो उसी चक्कर में वो तबीयत खराब हो गई, ज़्यादा बिगड़ गई, खाना पीना थक गया, वो ख़त्म हो गए। तो उस दिन के बाद में जो टीम यहाँ नहीं आई है? नहीं साहब, ये है तो ये पाउडर का, ये तो साहब वैसे भी अगर आदमी की इससे क्या हो जाएगा, एक पाउडर दे गए और ये दे गए, ये रखा है दवाई रखी है, ऐसी में सब प्राइवेट दवाई चल रही है सब डॉक्टर फहद के यहाँ की। और हमारे यहाँ कम से कम ये इसी परिवार में 8-10 लोग हैं, हम तेरे चचेरे हैं। यहाँ कम से कम 12-13 लोग जो हैं इस चीज़ के शिकार हैं, डेंगू के। अच्छा, हाँ। पूरे गांव में कितने लोग होंगे? पूरे गांव में 80% से बढ़ती है साहब। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मतलब 2-4 नहीं पड़े हों। और इतना डर है आदमी को कि मतलब कोई रिश्तेदार भी कम आने आ रहे हैं इस चक्कर में। बोले वहाँ चंदायन में बोले बुखार बहुत चल रहा है। अगर वैसे ही बात करते हैं, फ़ोन से ही बात कर रहे तो आपने देखा कि यहाँ जो चंदायन में 80% डेंगू का असर से जो बीमार हुए हैं, और यहाँ पर जो मेहमान भी डर के मारे नहीं आ रहे हैं। आज अगर बात करें तो इस गांव के अंदर सब जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीमारी को और भी हम यहाँ गांव में चलेंगे और जानेंगे आखिर लोगों के अंदर जो खौफ है वो किस तरह का खौफ है। तो और भी हम आपको घर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से चंदायन ग्राम के अंदर डेंगू ने अपना कहर बरपा रखा है। तो हम एक घर में और मौजूद हो चुके हैं और जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या स्थिति है डेंगू को लेकर और किस तरह से यहाँ लोगों के अंदर भय है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो जो तस्वीर है, यहाँ हम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाएं कि यहाँ सामने जो 2 बेड हैं और यहाँ बेड पर इनका इलाज चल रहा है। ये भी डेंगू से बीमार हैं और आप देख सकते हैं कि इनका इलाज यहाँ घर पर ही चल रहा है। और ये चंदायन का जो ग्राम है, इसमें लगातार डेंगू अपना प्रकोप दिखाता नजर आ रहा है। ये डरावनी तस्वीर लगातार इस ग्राम में दिख रही है और मेरा जिला लगातार आप लोगों को यहाँ अपडेट करता नज़र आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गांव के अंदर एक ही परिवार के अंदर कई लोग बीमार हैं और हम बात भी करेंगे। उससे पहले एक और कमरा हम आपको दिखा दें। इस कमरे में भी जो मरीज है वो उनका इलाज चल रहा है। लोगों के घरों में, हर घर में अगर 3-4 कमरे हैं तो 3-4 कमरों के अंदर लगातार इलाज भी चल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखाएं कि यहाँ देख सकते हैं कि बेड पर जो महिला लेटी हैं और इनको भी डेंगू ने अपने शिकंजे में ले लिया है और इनका ड्रिप चल रहा है। ड्रिप चलते हुए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ किस तरह से डेंगू ने अपना प्रकोप लगातार यहाँ गांव के अंदर दिखा रहा है। और इनसे बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? काशिफा। अच्छा, ये बताइए आपकी कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए तबीयत खराब को। डेंगू है आपको? डेंगू 4-5 दिन से है। 4-5 दिन से रिपोर्ट में पता चला है आपको? हाँ, वैसे तो बुखार तो 20 दिन से आ रहा है। अच्छा, आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? हमारे घर में तो सभी बीमार हैं, 6-7 लोग हैं, सब बीमार हैं इस टाइम। अच्छा, बाहर की टीम आपको देखने के लिए यहाँ आई है क्या? अब आई है, जब से नहीं आई कोई भी टीम। अच्छा, कितने लोग बीमार हैं इस गांव में, कुछ पता चल रही है आपको? इसमें हाँ तो पूरा ही चंदायन बीमार है।
पूरा चंदन बीमार है। तो यहाँ कुछ जिस तरह से ये बीमारी अपना असर दिखा रही है गांव के अंदर, तो कुछ इंतजाम किए हैं यहाँ पर प्रशासन शासन ने? नहीं, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं आती है क्या यहाँ? नहीं आई यहाँ पे कोई टीम, बाहर टीम नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार मरीजों का भी यही कहना है कि कोई भी बाहर की टीम यहाँ नहीं आई है, और इनके परिजनों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतने संख्या में बीमार पड़े लोगों को स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनकी लापरवाही लगातार सामने को आ रही है। हम इनके परिजनों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर चंदाइन के अंदर इतनी संख्या के अंदर लोग बीमार है और स्वास्थ्य विभाग की लगातार कमजोरियां नजर आ रही हैं। हम लोगों ने आपको उन पीड़ित परिवारों से भी मिलाया और उनकी जो बात है और आप तक पहुंचाई। मेरा जिला लगातार आपको ये अपडेट दिखाता रहेगा। सर, डेंगू का असर आपके गांव के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, हम देख भी रहे हैं और गांव में घूमे भी हैं। तो ये कब से बीमारी यहाँ गांव के अंदर है? ये ऐसी 15 दिन हो गए, 15-20 दिन से ज़्यादा चल, महीना हो गया। अच्छा, 15 दिन से मैं आया हुआ हूँ, 15-20 महीने से चल रही है वैसे तो। कितने लोग बीमार हैं आपके घर में? हमारे यहाँ 5 हैं, 5 जने बीमार हैं। अच्छा, तो 5 कमरों में इलाज चल रहा है उनका? हाँ, सब लेटे हुए हैं चरपाई पर अलग अलग। तो ये जो ट्रीटमेंट आप लोग करा रहे हैं ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है या फिर आप अपनी तरफ से? तो अपनी तरफ से हो रहा है सब। प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर आ रहे हैं? प्राइवेट। यहाँ कोई सरकारी टीम यहाँ आई है कोई? ना, अभी तक तो कोई नहीं आया है। एक बार आए थे, वो भी दवाई वाई कुछ खत्म हो गई तो वो चले गए थे। वो कोई देख दाख कुछ हुआ ना, बस एक ही बार आए थे। बाकी तो सब प्राइवेट ही करवा रहे हैं पूरे गाँव में। अच्छा, गाँव की स्थिति कैसी है? गांव में हर घर में बीमार पड़े हैं, 2, 4, 5, 6 लोग सब में। अच्छा, आपने आला अधिकारियों से बात की इस विषय को लेकर? नहीं, बात तो नहीं की अभी। बात तो नहीं की है। तो आपने देखा कि यहाँ जो स्थिति है गांव में डेंगू की डरावनी तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग को जहाँ इस गांव के अंदर एक कैंप का आयोजन करना चाहिए था, और यहाँ की जो तैयारी है या जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे करता है वो दावे स्वास्थ्य विभाग के फेल होते नजर आ रहे हैं। और भी हम गांव में जाकर देखेंगे कि आखिर जो डेंगू का कहर है वो किस तरह से फैलता जा रहा है और क्या किस तरह से यहाँ स्वास्थ्य विभाग की इंतजाम है, और जो शासन के इंतजाम के दावे लगातार होते नजर आ रहे हैं वो हम और भी गांव में देखेंगे। मेरा जिला लगातार आप लोगों को जो डेंगू का प्रकोप है और चंदाइन के अंदर वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाई, और फिर मैं एक तस्वीर और आपको दिखा दूं कि चंदाइन के अंदर किस तरह से डेंगू का लोग डरे हुए हैं, डेंगू से लोग डरे हुए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा दें कि ये जो गलियां हैं ये गलियां बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। इस गली के अंदर कोई भी दूर तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तरफ मैं और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो सामने ये तस्वीर है। ये तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ गली में भी इक्का दुक्का लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो सामने जो दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ जो घर से इमरजेंसी काम है लोग वहाँ तभी निकल पा रहे हैं। तो और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि इस गली के अंदर ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, मैं आप अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो आगे जाकर दिखाएं कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से सन्नाटा पूरे गांव के अंदर पसरा हुआ है, और यहाँ लोग जो हैं वो डर का जो खौफ है वो लगातार उनके अंदर दिखाई दे रहा है। इतना खौफ है कि गलियों बिल्कुल यहाँ सन्नाटा नज़र आ रहा है। और ये तस्वीर ये बयां करती है कि आखिर किस तरीके से यहाँ जो डेंगू का प्रकोप है उससे लोग डर रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग जो है अभी तक सुन लगाए बैठा है। ये तस्वीर मेरा जिला लगातार आपको दिखा रहा है कि यहाँ अगर गंदगी की बात की जाए तो नालियों की सफाई की जो दावे लगातार पेश होते हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऐसा लगता है कि यहाँ जो साफ सफाई है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। और भी मैं आपको चाहूँगा कि मेरे सहयोगी से वो आकर यहाँ दिखाएं कि यहाँ जो गंदगी है, यहाँ जो पानी जमा होता है नालियों में, यहाँ नालियों की सफाई नहीं हुई भी है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ नालियाँ हैं भी नहीं, और इसी जो रुका हुआ पानी है इसी में ही मच्छर पैदा होता है, और वो मच्छर पैदा होकर जो बीमारी फैलाता है। वो तस्वीर हम आप लोगों को दिखाई और उन लोगों से भी बात की कि आखिर किस तरीके से डेंगू ने अपना प्रकोप यहाँ छोड़ रखा है। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से गांव के अंदर डेंगू से लोग बीमार पड़े हैं। तो उसी को जानने के लिए हम यहाँ ग्राम के कई लोगों से भी बात की और जाना कि आखिर डेंगू से
क्या इंतजाम चल रहे हैं सरकार के, और सरकार जो दावे पेश करती है और जो यहाँ का प्रशासन लगातार दावे करता है कि हम डेंगू के इलाज के लिए हर तरीके की सुविधा दे रखी है। तो हम इस गांव में जो इतनी संख्या में लोग बीमार हैं, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ इस गांव के अंदर कोई अस्पताल है भी या नहीं। तो उसी को जानने के लिए हम ये जो चंदाइन का लास्ट गांव है, और मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ जंगल है, और यहाँ जो उपले देख रहे होंगे कि ये घेर के लाया जाता है, यहाँ उपले भी रखे हैं। और अगर बात की जाए तो ये कच्चा रास्ता, और ये कच्चा रास्ता ये जाता है तो ये जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलता हुआ नज़र आता है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये जो बिल्डिंग है ये अस्पताल है। और अस्पताल यहाँ जो अस्पताल खोल रखा है वो यहाँ के जो चंदाइन के गांव के, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो थोड़ा अगर आके दिखाएं कि यहाँ देखिएगा कि किस तरीके से अस्पताल के पास में गंदगी तो और ये अस्पताल जो है यहाँ ना तो कोई अभी तक डॉक्टर बैठा है और ना ही इसका संचालन हो पाया है। हम लोगों से भी बात करेंगे, जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस अस्पताल की तस्वीर दिखा दूं तो एक स्लोगन है सफाई, यानी कि सफाई का एक यहाँ संदेश दिया है और सफाई के लिए बताया गया है। लेकिन यहाँ ना तो सफाई सही है और यहाँ में ना तो डॉक्टर है और ना ही मरीज हैं। मरीज होंगे भी कैसे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। और डॉक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल को लगभग 10 साल से के आसपास भी बने हुए हैं और यहाँ ताला लगा हुआ है। और आप ताला देख सकते हैं, यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी, और इस स्थिति को देखकर यहाँ लगाया जा सकता है कि यहाँ बहुत कमी से यहाँ लोग आते होंगे। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो कमरा है, शायद इस कमरे में सामान भी रखा है। और आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल में जो यहाँ सामान रखा है, यहाँ ऐसा लगता है कि कोई यहाँ रहता होगा, लेकिन यहाँ अस्पताल है, अस्पताल में कुछ और सामान रखा है, डॉक्टरों की जगह कोई और है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि मरीज की जगह पर यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, मरीज घर बना दिया गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि मैंने खुद अपने मोबाइल से इसकी 5-7 वीडियो बना के लखनऊ मैंने भेजी हैं। संभल सीएमओ साहब से मैंने शिकायत की, बात भी की मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने यही कहा मुझसे कि मैं देखूंगा इसके लिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में बरसात में फिर इनका एक पड़ोस में मकान है, इनका मकान बनाया इन्होंने, गिर गया था इनका, तो इन्होंने अपने रजाई गद्दे में रख दिए। उनसे भी मैंने कहा कि सामान निकाल लेना अपना, बोले ठीक है। लेकिन जितनी बार भी मैं संभल जाता हूँ मैं इसकी शिकायत करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जब भी अगर कोई सुने इस बात को तो या तो डॉक्टर भेजें या इस अस्पताल को ख़त्म कर दें। अच्छा, क्योंकि संभल हमें यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। जब तक हमारे मरीज की ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, रात में किसी भी टाइम तबीयत ख़राब हो जाती है, मान लो गांव में डॉक्टर है, उससे कब तक दवाई लेगा आदमी, नहीं ठीक होता, संभल जाता है। संभल जाने में 8 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। रोड आप संभल से आए होंगे, आपने देखा होगा क्या स्थिति है उसकी। तो पहुँचने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं आदमी को वहाँ। लेकिन वहाँ डॉक्टर के पास जाता है, इमरजेंसी में कोई मिला नहीं मिला, पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक होता नहीं होता, वो अपने घर आ जाता है लेके दवाई। मैं यही कहूँगा आपसे। तो आपने देखा यहाँ जो लोग बता रहे हैं कि इस अस्पताल में अस्पताल कम, घर ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ अगर किसी मरीज की अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो संभल जाने में 8 लगता है। तो ऐसे में अस्पताल का होना इस गांव के लिए बहुत ज़रूरी है। और डेंगू के हालात को देखकर, डेंगू का कहर देखकर इस तरह से लगता है कि बाकी में अस्पताल यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने पैसा लगाया है। तो यहाँ जो ग्राम के लोगों के लिए यहाँ पैसा लगाया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की साफ तरीके से यहाँ जो कमियाँ नज़र आ रही हैं। मैं गेट भी दिखा दूँ आपको, और ये जो गेट है खुल तो गया है, लेकिन अब आपको यहाँ दिखाऊँ, ये जो बाहर का रास्ता है, ये जो मेन सड़क अस्पताल आने की, ये वो जगह है, सामने घूर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी और कच्चा रास्ता है। अगर यहाँ पर अस्पताल भी शुरू होता है तो साफ तस्वीरों में तो ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ तक अस्पताल तक आने के लिए कच्चा रास्ता है, किसी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं करा रखा है। और ये साफ तरीके से यहाँ की जो लापरवाही तस्वीरें हैं, मेरा जिला लगातार आप लोगों को दिखा रहा है कि किस तरीके से चंदाइन जो ग्राम है, यहाँ की जनता की जो लिए सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई थी वो आप
मेरा ज़िला ने वो आपको बाखूबी दिखाया और लगातार संभल की हर अपडेट मेरा ज़िला आप लोगों को दिखाता रहेगा। और मैं इसलिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये जो सड़क है, ये देखिए कि किस तरीके से कच्चा रास्ता है। यहाँ चारों तरफ जो है गंदगी नज़र आ रही है। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, और यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला पसरा हुआ है और जो इसकी बिल्डिंग है वो भी जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है। हालांकि ऐसा लगता है ये भी नहीं खुली होगी, क्योंकि जब अस्पताल ही सुचारू तरीके से चला शुरू नहीं हुआ है तो फिर आंगनबाड़ी की स्थिति आप खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ गंदगी जिस तरीके से है तो उसका अंदाज़ा खुद लगाया जा सकता है कि ग्राम में जो बीमारी है वो क्यों ना फैलेगी। हालांकि यहाँ लोगों से भी बात हुई तो यहाँ सफाई की आखिर किस तरीके से डेंगू ने अपना प्रकोप यहाँ छोड़ रखा है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।